गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्लास। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर में हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के बने हुए हैं। तो इसमें हमने सभी क्वेश्चनों के बारे में महत्वपूर्ण इसमें डिटेल से हमने इसमें क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो आप लोग इसे देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर क्यूसिम टूल किट लॉन्च किया है। इसे विकसित किसने किया है? तो इसे विकसित किसने किया है ये आपको बताना है। तो देख लें आप क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर क्यूसिम टूल किट लॉन्च किया गया है। इसे विकसित किसने किया है? तो ऑप्शन 1 है IIT रुड़की, ऑप्शन 2 है CDEC, ऑप्शन 3 है IISc बेंगलुरु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, उपयुक्त सभी। IIT रुड़की, CDEC और IISc बेंगलुरु मिलकर इन तीनों ने ये क्या है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर क्यूसिम टूल किट लॉन्च किया हुआ है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण और प्रश्न। तो देख लेते हैं पेगासस क्या है। तो पेगासस एक स्पाई वेयर है, जासूसी करने वाला मालवेयर है। ठीक है, यह जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिम में मतलब आपके फ़ोन में डाल दिया जाएगा और आप जो भी करेंगे उस फ़ोन से वो सब जिसके द्वारा डाला जाएगा उसके पास ये सब पहुंचता रहेगा। तो ये क्या है, पेगासस है। ठीक है, इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में चर्चा उठी हुई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर ईरान का है। सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर ईरान का है। यह अभी हाल ही में हमने क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं अन्य। तो अन्य से संबंधित है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 है। कौन सा है? परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान का है। कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू ये जापान का है। मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को जाना जाता है। मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को जाना जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये जयपुर में या फिर भोपाल में या फिर गांधीनगर में या फिर प्रयागराज में। तो ये कहाँ किया गया है? तो 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लड्डू वितरण योजना ये कहाँ से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गांधीनगर से। ठीक है, कहाँ से? गांधीनगर से। तो ये कहाँ से इनका जो इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो कहाँ से लड़ा था? तो ये लड़ा था गांधीनगर से। ठीक है, तो इन्होंने गांधीनगर से ही लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया हुआ है। तो ये लड्डू वितरण योजना जो है ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। गर्भवती महिलाओं को लड्डू ये वितरित किए जाएंगे। तो देख लेते हैं गर्भवती महिलाओं को 1 महीने में 15 लड्डू दिए जाएंगे जो पौष्टिक आहार से संबंधित होंगे। ठीक है, जो पौष्टिक आहार से संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस महीने को पोषण माह बनाने की घोषणा की है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस महीने को पोषण माह मनाने की घोषणा की हुई है? तो ये 1 अक्टूबर 2021, सितंबर 2021, नवंबर 2021 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऐसा कौन सा माह है जिसे पोषण माह बनाने की घोषणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया हुआ है? तो देख लेते हैं। ये उसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2। कौन है? सितंबर 2021 में। ठीक है, सितंबर 2021 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण माह मनाने का घोषणा किया हुआ है। किसको? सितंबर 2021 को। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है?
तो ये है स्मृति ईरानी जी। ठीक है, स्मृति ईरानी जो हैं ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो देख लेते हैं अगला इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हो जाती हैं। तो हमने अभी बताया था आपको, देख लेते हैं। तो 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन राजस्थान से शुरू हुआ, जिसमें 3% एनीमिया को कम करने को ध्यान में रखते हुए यह मिशन चलाया गया था। 3% एनीमिया को कम करने के ध्यान को रखते हुए यह मिशन चलाया गया था। एनीमिया की कमी विटामिन B9 क्या है, विटामिन B9 के कारण होती है। इसमें फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2021 को पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 30 अगस्त 2021 को पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको जवाब देना है, अवनी लखेरा हैं, भवानी पटेल बेन हैं, या फिर रीता बहुगुणा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा को 30 अगस्त 2021 को पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन है? तो ये अवनी लखेरा हैं। अन्य देख लेते हैं। तो अभी कल के में कौन कौन ने किस किस ने पदक जीते हुए हैं, तो ये सब हम आज जानकारी इसमें देखेंगे। तो अवनी लखेरा को 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल में। पैरा ओलंपिक में कुल 54 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें 9 खेल के अंतर्गत ये सब सदस्य पहुँचे थे। 54 सदस्य 9 खेलों के अंतर्गत पहुँचे थे। इसमें ध्वजवाहक के रूप में टेकचंद को चुना गया। किसको? तो इसमें ध्वजवाहक के रूप में टेकचंद को चुना गया। इससे पहले टेकचंद से पहले मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था, जिनको कोरोना के कारण उनको स्थगित कर टेकचंद को चुना गया। ठीक है, टेकचंद को चुना गया। अगला देख लेते हैं। पहला पदक भवानी बेन पटेल को टेबल टेनिस खेल में सिल्वर मेडल मिला। पहला पदक भवानी बेन पटेल क्या है, भवानी बेन पटेल को टेबल टेनिस खेल में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। सुमित अंतिल को भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है। किसको? तो सुमन अंतिल जो है, सुमित अंतिल को भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है। अगला देख लेते हैं। 19 में निषाद कुमार को हाई जंप में सिल्वर मेडल मिला है। देवेंद्र झंझारिया को भाला फेंक में सिल्वर मेडल मिला है। यह राजस्थान से संबंधित हैं। इन्हें 2 बार गोल्ड मेडल भी मिल चुका है, 2014 और 2016 में। योगेश को डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। किसको? तो योगेश कुमार को डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें 28 अगस्त हो जाएगा, 29 अगस्त हो जाएगा, 30 अगस्त हो जाएगा, या फिर 31 अगस्त। तो हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। ये कब लागू हुआ है या कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 अगस्त को। 30 अगस्त को भारतीय क्या है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस जो क्या है संबंधित हैं, तो देख लेते हैं अक्टूबर से तो अगस्त से। तो अगस्त से जो महत्वपूर्ण अन्य दिवस हैं वो 1 अगस्त को है यॉर्कशायर दिवस, 4 अगस्त को है अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 अगस्त को अंगदान दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस और संस्कृत दिवस मनाया जाता है। फिर है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को वेनिंगटन बैटल डे, 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को मच्छर दिवस और भारत अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। फिर है 19 अगस्त तो हमने देख लिया है, 20 अगस्त भी देख लिया है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, वुमेन इक्वलिटी डे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ये क्या है, तो ये है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद के क्या है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। क्या है, लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस बैंक के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? तो किस बैंक के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? तो ये है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ICICI बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। तो ये है PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। ये बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला देख लेते हैं इसके बैंकों के बारे में। तो बैंक हमारी पहली कौन सी हो जाएगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1955। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। ओके, फिर नेक्स्ट है ICICI बैंक। स्थापना 5 जनवरी 1994। मुख्यालय बड़ौदा गुजरात। पंजीकृत कार्यालय है ये, और कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD और CO संदीप बख्शी जी हैं। कौन है? MD एंड CO संदीप बख्शी जी हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक ADB, इसका गठन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। यह बहुपक्षीय विकास बैंक है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। क्षेत्र की सेवाएं ये एशिया और प्रशांत में ये अपनी सेवाएं देता है। इसके कुल सदस्य हैं 68 देश। ठीक है, 68 देश इसके कुल सदस्य हैं, और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्का। ठीक है, मात्सुगु अस्का जो इसके अध्यक्ष हैं। अगला देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा है। संस्थापक हैं सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। स्थापित कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1908 में बड़ोदरा में। और इसका मालिक कौन है? तो भारत सरकार इसका 71.60% मालिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक है, स्वर्ण पदक है, या कांस्य पदक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्वर्ण पदक। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये हैं, कौन है? तो ये हैं रोहित चमोली। ठीक है, इन्होंने ही एशियाई में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कौन है? तो रोहित चमोली जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक लेखक थे, एक साहित्यकार थे, या फिर एक अभिनेता थे, या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये इसमें से कौन थे? बुद्धदेव गुहा जिनका निधन हुआ है, वह एक कौन थे? तो वह एक क्या थे? लेखक थे। वह एक लेखक थे। तो कौन लेखक थे? तो बंगाली लेखक थे बुद्धदेव गुहा। ठीक है, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो ये एक लेखक थे। ये इनका फाइल फोटो है, बुद्धदेव गुहा जी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लखनऊ, केरल, तमिलनाडु, या फिर दिल्ली। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 4, दिल्ली। दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में 7 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, और विधानसभा में 70 सीटें यहाँ पर हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की हुई है? तो ये फेसबुक है, ट्विटर है, अमेजॉन है, या फिर व्हाट्सएप है। तो इसमें से किसने ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की हुई है? तो ये है अमेजॉन। अमेजॉन ने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की हुई है? तो इसमें तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा है, या फिर छत्तीसगढ़ है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केरल। केरल राज्य सरकार द्वारा
महिला मछली विक्रेताओं को निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। केरल में प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग चल रही है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खोला गया है। कहाँ? केरल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो क्वेश्चन एक बार फिर देख लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये है हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया हुआ है? तो ये गोवा है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1, गोवा। गोवा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया हुआ है। तो किसने किया है? गोवा राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। क्या है? उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री इसके हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह सावंत। लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का हो जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस देश के कोर्ट ने 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है? तो किस देश के कोर्ट ने 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है? तो ये अमेरिका है, भारत है, चीन है या फिर कनाडा है। तो 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध किसने घोषित किया है? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, चीन के हाई कोर्ट ने 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है। तो ये क्या है? सिनोफार्म वैक्सीन कहाँ बनाई गई? तो ये चीन के द्वारा बनाई गई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। और वाइड ड्यू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा, बाल्टेरी बोटास के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। तो ये है मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू भाई पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू भाई पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है अमित रोहितास या फिर निशांत कुमार या फिर देवेंद्र झंझरिया या फिर योगेश कुमार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, अमित रोहिदास को उड़ीसा सरकार के द्वारा बीजू भाई पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और गरिमा नामक नई योजना कहाँ शुरू हो रही है? तो ये उड़ीसा में शुरू हो रही है। सुनाबेड़ा, कोठागढ़, नवलन और बाईसपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, यह उड़ीसा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण क्या है राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।